उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम मौजूद है। सर, दिल्ली दौरे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, देश के ही नहीं, आज तो जो सर्वे रिपोर्ट आई है दुनिया के नेताओं में जो सबसे नंबर 1 के स्थान पर हैं, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य मिलना, आशीर्वाद मिलना, मार्गदर्शन मिलना, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य, उत्तर प्रदेश में 2024 में जब रामलला जब श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान होंगे, 2025 का कुंभ जब होगा, हर उस विषय को हमने जो बताना है हमने बताया है और उनका हमको बहुत प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिला है और जिस प्रेरणा को लेकर के, उत्साह को लेकर के हम लोग प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, बीजेपी भी लगातार तैयारियों में जुटी है, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली दौरे पर है और काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। लगता है कि इसके जरिए दलित वोट को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, पहला तो यह कि भाजपा तैयारी आज से नहीं, जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, हम नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके थे और अब नगर निकाय का जब चुनाव संपन्न होगा तो चारों तरफ कमल का फूल खिला दिखाई देगा, क्योंकि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार शहरों में और नगरों में भी भाजपा सरकार या जनता चाहती है और सरकार इसके लिए जो सरकार के नाते विकास की योजनाएं हैं वो नगरों के माध्यम से जनता तक पहुंचें, नगर निकायों के माध्यम से। ये हमारी कोशिश है। पार्टी के स्तर पर हम भाजपा की दृष्टि से हमारा बूथ सबसे मजबूत। जहां तक श्री अखिलेश यादव जी, मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण की बात है, यह शुद्ध रूप से ढोंग है। इन्होंने 2022 के चुनाव से पहले इसी प्रकार से भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किए थे और चारों खाने चित्र हो गए। अब दूसरी लीला शुरू कर दिए हैं, मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। जब चुनावी ढोंग होता है तो जनता समझती है, अब न पिछड़ा वर्ग और न अनुसूचित वर्ग, न कोई वंचित वर्ग, कोई भी अब इतना ना समझ नहीं है कि कोई मूर्ति लगा करके सोचे कि उन वर्गों का वोट अर्जित कर लेंगे। तो जो उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, विकास करने के लिए सरकार में आने के बाद सच्चे मन से ईमानदारी के साथ सेवा करता है, उसको समर्थन मिलता है। इसीलिए हमारी विजय हो रही है और सपा का सफाया हो रहा है और साइकिल पंचर हो रही है। तो आप लोग जीत रहे हैं निकाय चुनाव में? हाँ, निश्चित तौर से निकाय भी जीत रहे हैं, लोकसभा 2024 भी जीत रहे हैं और जब भी चुनाव होंगे जीत का कमल खिलेगा। सर, इसके साथ ही चर्चा का विषय यह है कि मुगलों का इतिहास अब उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना भी साध रही है। उनके निशाना साधने से सरकार का जो संकल्प है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। सच पढ़ाना, सच दिखाना, सच बताना यह जरूरी है, अन्यथा पीढ़ियां गुमराह होती रहेंगी। तो इसमें किसी को विरोध करने का उचित नहीं है। जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमणकारी। एक और आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी सूरत पहुंचे हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं, जो फैसला उन्हें 2 साल की सुनाई गई थी उसको लेकर क्या लगता है? नहीं, अगर उन्हें सजा सुनाई गई थी और उसके तत्काल बाद उन्होंने अपील किया होता तो शायद जो संसद का इतना समय श्री राहुल गांधी जी के कारण से कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दलों ने मिलकर के बर्बाद किया, देश की गाढ़ी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करने का अपराध किया, ये नौटंकी करनी थी तो ये क्यों किया? अगर ये करना था तो ये नहीं करना था और ये करना तो फिर वो नहीं करना था। और पूरी कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हम एक इस प्रकार की पिक्चर दिखा करके न्यायालय पर दबाव बना लेंगे और लोकतंत्र को बंधक बना लेंगे, तो ये असंभव है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।